क्या ऐसा उपवास है जो प्रलोभन यानी टेम्पटेशन को कमजोर कर देता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। मेरा पुस्तक 40 दिन का संपूर्ण बाइबल आधारित उपवास मार्गदर्शक, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इस किताब में मैंने डिटेलली उपवास कैसा करना है, कितने तरीकों का उपवास होता है और एक एक दिन उपवास को कैसे किया जा सकता है। ये किताब आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन में मिलेगा और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार उसी प्रलोभन या टेम्पटेशन में क्यों गिरते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे उसी प्रलोभन पर विजय कैसे पा लेते हैं? ये बाइबल में ऐसा कोई उपवास है जो प्रलोभन के ऊपर आप विजय पा सकते हैं? आज हम बाइबल से इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला, प्रलोभन कहाँ से शुरू होता है? टेम्पटेशन जो है वो कहाँ से शुरू होता है? याकूब का 1:14 कहता है, परंतु हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, प्रलोभन हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार उसकी जड़ अंदर की इच्छा होती है। इसका अर्थ है, यदि अंदर की इच्छाएं नियंत्रण या कंट्रोल नहीं है तो प्रलोभन बार बार आएगा। उपवास का पहला काम है इच्छाओं को कमजोर कर देना। उपवास शरीर की इच्छाओं को अनुशासित करता है, डिसिप्लिन करता है। रोमियो का 13:14, प्रभु यीशु मसीहा को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने की चिंता ना करो। शरीर की इच्छाएं बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं। जब मनुष्य हमेशा अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है तो आत्मिक जीवन कमजोर हो सकता है। उपवास हमें सिखाता है, सबसे पहला, हर इच्छा को तुरंत पूरा करना आवश्यक नहीं। दूसरा, आत्मा शरीर से अधिक महत्वपूर्ण है। इससे प्रलोभन की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। प्रलोभन या टेम्पटेशन के समय मन को नया करना बहुत जरूरी होता है। रोमियो का 12:2, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रलोभन या टेम्पटेशन अक्सर सोच से शुरू होता है। जब मन में वही पुराने विचार चलते रहते हैं तो वही पुराने पाप लौट आते हैं। उपवास का समय मन को नए करने का समय होता है। जब मनुष्य इस समय में वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, अपने जीवन पर विचार करता है तो सोच बदलने लगता है। और जब सोच बदलता है तो व्यवहार भी बदल सकता है। परमेश्वर हमेशा प्रलोभन या टेम्पटेशन से निकलने का मार्ग देते हैं। ठीक है, पहला कुरिन्थियों का 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। यह वचन एक गहरी आशा देती है हर विश्वासी को। प्रलोभन या टेम्पटेशन अंतिम सत्य नहीं है, परमेश्वर हमेशा निकलने का मार्ग देता है। उपवास हमें उस मार्ग को देखने में सहायता करता है क्योंकि जब मन शांत होता है तो मनुष्य स्पष्ट रूप से सोच पड़ता है। इसलिए उपवास प्रलोभन या टेम्पटेशन को कैसे कमजोर करता है? उपवास इच्छाओं को अनुशासित करता है, सबसे पहला। दूसरा, मन को नया करता है। ठीक है। तीसरा, आत्मिक सतर्कता बढ़ाता है। और चौथा, परमेश्वर पर निर्भरता या डिपेंडेंसी बढ़ाता है। जब ये बातें मिलती हैं तो प्रलोभन या टेम्पटेशन की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाने लगती है। और सबसे गहरा सत्य, प्रलोभन या टेम्पटेशन को हराने की शक्ति केवल इच्छा शक्ति से नहीं आती है। वह आती है जब मनुष्य सबसे पहले परमेश्वर के निकट आता है, दूसरा अपने मन को बदलने देता है और तीसरा अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करना सीखता है। उपवास इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन या मीडियम है। एक सूचना याद रखिएगा, हर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार मैं
रात को 9 से 10 बजे भारत के समय में सपनों का अर्थ बताता हूँ, ड्रीम इंटरप्रिटेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को ज़रूर भेजिएगा। और पहला और तीसरा शुक्रवार याद रखिएगा, फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे को मैं लाइव आता हूँ और चंगाई और भविष्यवाणी प्रार्थना करता हूँ। बहुत जन आकर जुड़ते हैं हमारे उस प्रार्थना में। और दूसरा और चौथा फ्राइडे याद रखिए, सेकेंड और फोर्थ फ्राइडे को भारत के समय में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है। पिछले कुछ 12 घंटों के प्रार्थनाओं में 6 से 7 हज़ार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और परमेश्वर बहुत सारी भविष्यवाणियां, छुटकारे और आत्मिक कार्य कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अभी चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में यदि मेरे जीवन में कोई प्रलोभन बार बार मुझे गिराता है तो मुझे आत्मिक शक्ति दे, मेरे मन को नया कर, मेरी इच्छाओं को नियंत्रण करने की सामर्थ्य दे। मैं घोषणा करता हूं, मैं प्रलोभन का दास नहीं, तेरी सहायता से मैं विजय पाऊंगा, यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। याकूब का 1:14 में, याकूब 1:14 के अनुसार मनुष्य परीक्षा में किस कारण से पड़ता है? एक लाइन में भी उत्तर दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को हमारा किताब इनाम में मिलेगा और किताब आपके घर बाय पोस्ट आएगा। और प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म दिया गया है, उसमें आप अपनी प्रार्थनाओं को भेजिएगा, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा टीम है जो प्रेयर करता है और हमारा टीम में से एक जन आपके प्रार्थना को प्रार्थना कर कर आपको उस प्रार्थना का जवाब भेजेंगे। इसलिए ज़रूर आप अपनी प्रार्थनाओं को भेजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।